बंद कमरे का रहस्य। सर्दियों की एक ठंडी रात, मुंबई के पास इलाके में स्थित एक विशाल हवेली मल्होत्रा मैंशन अचानक सायरन की आवाज से गूंज उठती है। अरबपति राजीव मल्होत्रा की मौत की खबर से शहर के हर कोने में सनसनी फैल जाती है। लेकिन यह कोई साधारण हत्या नहीं थी। पैनिक रूम, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, उसके भीतर राजीव की लाश पाई जाती है। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था और सीसीटीवी फुटेज गायब। बाहर से न कोई दरवाजा खुला था न खिड़की। पुलिस को यह साफ समझ आता है ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जांच की शुरुआत। इंस्पेक्टर कविता का प्रवेश। मामले की जिम्मेदारी दी जाती है इंस्पेक्टर कविता शर्मा को, जो अपनी तेज दिमाग और सख्त स्वभाव के लिए मशहूर है। जैसे ही कविता हवेली पहुंचती है, वो ठंडी आंखों से सब कुछ परखती है। फिर कविता पूछती, जो दरवाजा अंदर से बंद था वो बाहर से कैसे खुला, और अगर खुला भी तो कातिल गया कहां? ये कोई आम मौत नहीं। सस्पेक्ट्स का परिचय। नंबर 1, नेहा मल्होत्रा, जो कि राजीव की पत्नी है, जो उससे काफी समय से नाराज थी और उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। नंबर 2, अर्जुन मल्होत्रा, जो कि राजीव का बेटा है, जिसने हाल ही में उसके खिलाफ बगावत की थी। वसीयत में उसका नाम न होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। नंबर 3, सचिन ड्राइवर, जो राजीव का सबसे भरोसेमंद आदमी था, लेकिन उसके रहस्यमयी व्यवहार ने शक पैदा किया। नंबर 4, वसीयत में नामित अनजान व्यक्ति। ये शख्स कौन था और क्यों राजीव ने अपनी पूरी संपत्ति इसे सौंपी? कविता की रणनीति। पहला सुराग। जांच शुरू होते ही कविता पैनिक रूम का बारीकी से निरीक्षण करती है। वहां उसे एक खाली पानी की बोतल मिलती है जिसमें हल्की गंध थी। कविता सोचते हुए, अगर राजीव को जहर दिया गया था तो उसे यहाँ तक लाया कैसे गया? तभी सीसीटीवी फुटेज गायब होने का सच सामने आता है। पैनिक रूम की सुरक्षा प्रणाली को किसी ने हैक किया था। ये कोई आम अपराधी नहीं था। नेहा पर शक गहराता है। कविता को पता चलता है कि नेहा ने एक संदिग्ध साइबर एक्सपर्ट से हाल ही में संपर्क किया था। ये शक को उसकी तरफ मोड़ देता है, लेकिन नेहा का कहना है कि वह निर्दोष है। नेहा, मैंने उसे नहीं मारा। मुझे लगा राजीव मुझे धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने उसके फोन की निगरानी करवाई थी, लेकिन मैंने उसकी जान नहीं ली। सच्चाई का उजाला। कविता एक कदम और आगे बढ़ती है। वह राजीव के मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच करती है और पाती है कि उसे पहले से ही कुछ दवाइयां दी जा रही थीं। वह डॉक्टर से बात करती है, लेकिन डॉक्टर घबरा जाता है। कविता, डॉक्टर साहब सच बताइए, वरना आपकी मेडिकल लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगी। डॉक्टर टूट जाता है और कहता है कि अर्जुन ने उसे पैसे देकर दवाइयों में धीमा जहर मिलाने को कहा था। अर्जुन का प्लान था कि राजीव धीरे धीरे मर जाए ताकि किसी को शक न हो। फिर कविता अर्जुन को गिरफ्तार करने मल्होत्रा मेंशन पहुंचती है। अर्जुन पहले तो इनकार करता है, लेकिन जब उसे सबूत दिखाए जाते हैं तो वह टूट जाता है। फिर अर्जुन ने गुस्से से कहा, उसने मेरी माँ को रुलाया और मुझे मेरी प्रॉपर्टी से दूर कर दिया, वह मरने के काबिल था। फिर कविता उसे हथकड़ी पहनाते हुए कहती है, तुमने अपने गुस्से में अपने ही पिता को मार डाला, लेकिन हर बंद दरवाजा अपने पीछे सुराग जरूर छोड़ता है। आखिरकार राजीव मल्होत्रा की मौत का रहस्य सुलझ जाता है, लेकिन कविता जानती है कि यह सिर्फ एक केस नहीं था। ये एक ऐसे परिवार की कहानी थी जो धन और लालच के जाल में फंसकर खुद को बर्बाद कर चुका था।